सिन्हा। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बुधवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में घायल महिला कांस्टेबल कोमल कुमारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। यह हादसा एसके पुरी थाना इलाके के अटल पथ पर हुआ, जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ड्यूटी पर तैनात 3 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में घायल महिला कांस्टेबल को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। इस हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और कार पर सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हादसे के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। फिलहाल उसकी तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। आपको बता दें, जिस कार से यह हादसा हुआ उस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पटना के एसएसपी अवकाश कुमार खुद मौके पर पहुंचे और मीडिया से बातचीत में बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है। पाँच गो बेटी हले, बेटा ना हले। हमरा बेटी गेले, बेटी के नौकरी को हम चाहिए। छोटी बेटी के कुमारी है, छोटी बेटी हमारी इंसाफ दम दिया जानकारी मिला था हमको रात में 2 बजे के बाद जानकारी मिला। थाना ये कंगलसराय थाना से किया था पुलिस, सब वही उठाया, वही बोला कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, तब हम लोग के जानकारी मिला। तो हादसे में महिला कांस्टेबल की जान चली गई है, घायल हो गई थी, इलाज के दौरान जान गई है। पटना के अटल पथ पर यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंदा, एक महिला पुलिसकर्मी की जान चली गई है। आपको बता दें, कार पर बीजेपी का झंडा लगा था और कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है, लेकिन ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही है। पटना कार हादसा मामले में बड़ा अपडेट है। गाड़ी ऑनर निखिल राज पकड़ा गया है। 22 साल का निखिल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। फुलवारी शरीफ बिरला कॉलोनी का रहने वाला है निखिल। तो गाड़ी ऑनर पकड़ा गया है। पटना कार हादसा मामले में बड़ा अपडेट है। आपको बता दें, गाड़ी ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया था। एक महिला पुलिसकर्मी की जान इलाज के दौरान चली गई। गाड़ी ऑनर निखिल राज पकड़ा गया है। 22 साल का निखिल प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। फुलवारी शरीफ बिरला कॉलोनी का रहने वाला है निखिल। तो उस गाड़ी का ऑनर निखिल पकड़ा गया है, जिस गाड़ी ने यह हादसा किया। 3 पुलिसकर्मियों को रौंदा। आपको बता दें, एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई है इलाज के दौरान। पटना के अटल पथ पर यह बड़ा हादसा हुआ और इस हादसा मामले में अपडेट यह है कि गाड़ी का ऑनर पकड़ा गया है। और इस हादसे के बाद अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि हादसे के समय कार कौन चला रहा था? यह महज हादसा था या कोई साजिश थी? गाड़ी ड्राइवर की कब होगी गिरफ्तारी? चूंकि हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। कार सवार 2 लोगों को पुलिस ने तो पकड़ा था, लेकिन ड्राइवर फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी कब होगी? कार पर बीजेपी का झंडा कैसे और क्यों लगा हुआ था, यह भी बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि हादसे के तुरंत बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? तो सवाल तमाम है। हादसे के समय कार कौन चला रहा था? कार चलाने वाला कब पकड़ा जाएगा? यह महज एक हादसा था या कोई साजिश इसके पीछे थी? हमारे सहयोगी प्रकाश सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बीजेपी का झंडा कैसे आया। सवाल ये भी है कि क्या ये साजिश है या हादसा ही था? क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है ताज़ा? देखिए राहुल, बीते बुधवार की देर रात जो है वाहन चेकिंग के दौरान 3 पुलिसकर्मियों को एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो कार जो है वो रौंद दी, जिसमें तीनों जो है गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि इस घटना में एक महिला कांस्टेबल कोमल कुमारी की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई है और पुलिस इस घटना के बाद एक स्कॉर्पियो को जब्त की है, साथ ही 2 लोगों को पकड़ा है।
पकड़े गए दोनों लोग जो हैं, एक का नाम निखिल राज बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का नाम वेद प्रकाश बताया जा रहा है। निखिल राज का ही नाम से जो है गाड़ी रजिस्टर्ड है, उन्हीं के नाम से ये गाड़ी परचेज की गई है। गाड़ी को भी जब्त किया गया है और थाने में रखा गया है। अभी हम ठीक हमारे पीछे जो है वही गाड़ी है जिससे ये सड़क हादसा हुआ, और इसी गाड़ी ने जो है 3 पुलिसकर्मियों को रौंदा था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज अभी भी जारी है, जबकि एक पुलिस महिला कांस्टेबल जो है जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस के द्वारा जो है वो जो कार चालक था वो फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पे एक बीजेपी का झंडा भी गाड़ी पर लगा हुआ है। ये पुलिस के द्वारा जो पकड़े गए जो भी युवक जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार बीजेपी का झंडा गाड़ी पर क्यों लगा हुआ है, या फिर वो लोग बीजेपी के कोई सदस्य या मेंबर हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस जो है उन पकड़े गए दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस के द्वारा अभी तक उन पकड़े गए युवकों के द्वारा क्या कुछ बोला गया है, इसके बारे में कुछ भी पत्रकारों के सामने कुछ भी साझा नहीं किया गया है। फिलहाल पुलिस सभी दोनों पकड़े गए युवकों से पूछताछ कर रही है। प्रकाश, गाड़ी उस वक्त कौन चला रहा था ये भी सवाल है, चूंकि इस हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। 2 लोग तो पकड़े गए थे उस वक्त, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उस ड्राइवर तक कब पहुंचेगी पुलिस, क्या कार्रवाई हो रही है? हालांकि इस घटना में जब पटना एसएसपी घटनास्थल पर पहुंचे थे तो उन्होंने बताया कि 2 लोगों को पकड़ा गया था। हालांकि कार चालक जो है मौके से फरार हो गया है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो कार चालक जो फरार हुआ है, अब तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। कार सही में वह चला रहा था या फिर जो लोग पकड़े गए हैं वही लोग कार चला रहे थे, ये भी एक सवाल है। फिलहाल पुलिस अभी इन तमाम चीज़ों को लेकर कुछ भी अभी नहीं बता रही है। फिलहाल पुलिस के द्वारा पकड़े गए युवक और जो फरार चालक है उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। साथ ही दोनों युवक से अलग अलग से पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, और अभी भी दोनों युवक को अपने हिरासत में पुलिस रखी हुई है। फिलहाल यही वो गाड़ी जो है, इसी से कल रात बुधवार की रात जो है दर्दनाक हादसा हुआ, और जिसमें 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि जो जानकारियां सामने आई थी कि ये गाड़ी जो है तेज रफ्तार से अटल पथ की ओर आ रही थी, और अटल पथ के पास जो वाहन चेकिंग पुलिस कर रही थी उसी को रौंदते हुए आगे भागने के क्रम में पुलिस को कई 100 मीटर तक जो है आगे भी सड़क पर घसीटते हुए ये गाड़ी आगे बढ़ रही थी। हालांकि अन्य पुलिस जो कर्मी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इस गाड़ी को पकड़ा और उसके बाद अंदर गाड़ी में बैठे 2 लोगों को अपने हिरासत में लिए हैं। फिलहाल जो फरार चालक है उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रोहित, प्रकाश, सवाल ये भी, चूंकि गाड़ी तेज रफ्तार में थी और उसने सीधे जाकर के पुलिस कर्मियों को टक्कर मारी है, तो सवाल कई तरह के उठेंगे ना। आखिर जो ड्राइवर था क्या वो नशे की हालत में था, या उससे गाड़ी चलानी नहीं आती थी? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब पुलिस को जल्द ढूंढने होंगे। देखिए, अब ये तो बात सही है कि जो कार चालक जो फरार हुआ है वो शराब के नशे में था या नहीं, वो पकड़े जाने के बाद ही क्लियर होगा कि शराब के नशे में जो है गाड़ी चला रहा था तब ये हादसा हुआ, या फिर बिना शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और हादसा हो गया, जिसके बाद चालक जो है फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार पुलिस के द्वारा कल से ही जो है, कल रात से ही, हादसे के बाद से ही पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। हर एक इलाकों में जो है, अलग अलग इलाकों में पुलिस के द्वारा उसकी खोजबीन की जा रही है। फिलहाल अभी वो फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। पहचान हो पाई है कि नहीं? क्योंकि 2 लोग तो ऑलरेडी पकड़े गए हैं, उन्हीं के साथ ड्राइवर भी मौजूद होगा, उनसे पूछताछ में पता तो चल गया होगा कौन गाड़ी चला रहा था। इसको लेकर कोई जानकारी है क्या? अभी तक ये चीज़ें जो हैं पुलिस कुछ भी नहीं बताई है कि वो जो चालक है उसकी पहचान हुई है या नहीं। ये जो पकड़े गए युवक है उन्होंने अपने बयान में बताया है कि क्या जो चालक गाड़ी चला रहा था, जो भागा है, उसका क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, कौन था, ये तमाम चीज़ें जो है अभी पता नहीं चल पाई है। पुलिस अभी कुछ भी नहीं बताई है। फिलहाल पुलिस जो है इसका दावा कर रही है कि जो चालक है उसको पकड़कर पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। लेकिन ये दर्दनाक हादसे में 3 पुलिसकर्मी जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक एसआई हैं, दूसरे एएसआई हैं और एक पुलिस महिला कांस्टेबल थी। महिला कांस्टेबल की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उनका नाम कोमल कुमारी बताया जा रहा है। वो एकंगर सराय की रहने वाली थी। उनकी माता से भी जब बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि ये मेरी 5 बेटी थी, जिसमें तीसरे नंबर पे कोमल कुमारी थी। कमाने वाली यही एक बेटी थी जिसकी
अब मौत हो चुकी है। जी चलिए ठीक है प्रकाश, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।